ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के रूहानी फरिश्तों को, प्यारे प्यारे मीठे मीठे बहनों भाइयों और बुजुर्गों को। एक बहुत ही सुंदर जीवन की बात देखो, जिंदगी जब तक है, जिंदगी जीने का हौसला जज्बा अपने अंदर हमेशा जिंदा रखो। दुनिया में भी यूं कहावत ही है कि मुर्दे क्या खाक जिया करते हैं, जिंदगी तो जिंदा दिली का नाम है यारो, है ना। तो कहने का मेरा मतलब है कि जब तक हम शरीर में हैं तब तक अपने अंदर एक जज्बा, एक हौसला बुलंदियों वाला रहना चाहिए। यही चीजें हमें आगे बढ़ाती हैं जीवन के किसी भी क्षेत्र में, चाहे हम ब्राह्मण हैं चाहे बाहर की दुनिया में। प्यारे साथियों, बातें तो सबके जीवन में आती हैं और जब तक श्वासें हैं बातें आती रहेंगी। उनकी फिक्र ना करते हुए अपने अंदर एक नई ऊर्जा, नई शक्ति वो तभी होती है जब हमें शौक हमारे अंदर जिंदा रहता है, किसी भी चीज का शौक। उस शौक को पूरा करने के लिए फिर आपके अंदर नई नई तरकीबें आती हैं। मिसाल के तौर पे योगी बनने का शौक, ये भी एक शौक होता है कि मुझे सच्चा राजयोगी बनना है। ज्ञानी बनने का शौक कि मुझे बाबा की हर पॉइंट को गहराई में जाकर के महसूस करना है, पढ़ना है। उसके लिए आप ऑटोमेटिक ही पढ़ेंगे। आप जब आपके मन के अंदर ये आएगा कि मुझे ज्ञानी बनना है, योगी बनना है, तो योगियों के बारे में आप सुनना सीखेंगे, पढ़ना सीखेंगे, जानना चाहेंगे। तो सो की एक बात कि शौक जिंदा रखो, और जब तक शौक जिंदा है तब तक मनुष्य अपने पात्र में, अपने रोल में, अपने पार्ट में जिंदा है। आइए सुनते हैं बाबा की मधुर मुरली का सार। बाबा कहते, मीठे बच्चे, 3 अप्रैल 2025 के महावाक्यों का सार है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हारा यह झाड़ यानी संगठन, ब्राह्मण परिवार बहुत मीठा है। कईयों को खट्टा भी अनुभव होता होगा, उनके अपने हो सकता है मुख में ही खराबी हो। कई चीजें बड़ी स्वादिष्ट होती हैं, लेकिन जिसका खुद का मुंह खराब होता है उसे वो चीज कड़वी लगती है, फीवर में अक्सर करके। तो भाई फीवर को उतारो और जो चीज जैसी उसको स्वीकारो। बाबा कहते, ये तुम्हारा नया झाड़ बहुत मीठा है। इस मीठे झाड़ को ही कीड़े लगते हैं। कीड़ों को समाप्त करने की दवाई है मन मना भव। ठीक है, नए तरीके से बाबा ने आज योग की महिमा की। जब भी कभी इस वृक्ष में है कोई कीड़ा लगे, कुछ ऐसा हो, तो सबसे पहले योग के ऊपर हमारी दीदियां दादियां टेंशन दिलवाती हैं, भट्ठियां रखते हैं, है ना, आदि आदि। और अपने जीवन में भी मिठास भरा जीवन है, इसमें कीड़े ना लगे, इसलिए मन मनावों की स्थिति में हमेशा रहना है। आज की मधुर मुरली का प्रश्न है, पास विद ऑनर होने वाले स्टूडेंट्स की निशानी क्या होगी? निशानी होगी वह सिर्फ एक सब्जेक्ट में नहीं, लेकिन सभी सब्जेक्ट पर पूरा ध्यान देंगे। किसी एक व्यक्ति में स्पेशलिस्ट बन जाना और बाकी सब कौन धारण करेगा, है ना। यहां तो ऑल इन वन बनना है ना। सभी सब्जेक्ट्स में पूरा पूरा ध्यान देंगे। स्थूल सर्विस की भी सब्जेक्ट अच्छी है बच्चे। देखो, बहुतों को सुख मिलता है, इससे भी मार्क्स जमा होते हैं, लेकिन साथ साथ ज्ञान भी चाहिए और उसके साथ साथ हमारी चाल चलन भी बहुत अच्छी चाहिए। दैवी गुणों पर भी पूरा अटेंशन हो, ज्ञान योग पूरा हो, तब बच्चे पास विद ऑनर बन सकेंगे, विद रिस्पेक्ट, सम्मान सहित। सुना? और ये सब तभी होगा जब आपको संपूर्ण बनने का, ब्रह्मा बाप समान बनने का शौक अंदर में होगा, कुछ कर गुजरने की आकांक्षा, एक इच्छा दिल में होगी, तभी हो सकता है ये कार्य। किसी ने कहा, हमने कर दिया, ये कोई करना नहीं। दिल ने कहा और हमने किया, ये करना है। गीत बजा है, न वह हमसे जुदा होंगे, न उल्फत दिल से निकलेगी, है ना। ये वायदा है भगवान से।
ओम शांति। बच्चों ने क्या सुना? बच्चों की दिल किससे लगी हुई है? गाइड से, जो ले जाने वाला है। तो बच्चे गाइड क्या क्या दिखलाते हैं? स्वर्ग में जाने का गेट दिखला रहे हैं। दुनिया में भगवान को गाइड कहते हैं, तो कहां के लिए गाइड करते हैं ये यहां आकर के पता पड़ता है। स्वर्ग में जाने का रास्ता बाबा हमें बतलाते हैं। ओके, ठीक है ना। देखो बच्चे, तुम इन बातों को अच्छी तरह से जानते हो। बाप तुम बच्चों को सदगति की श्रेष्ठ मत देते हैं। बाप की मत के लिए गायन है, उनकी गत मत न्यारी। तुम बच्चों को कितनी सहज बाबा मत देते हैं। भगवान की श्रीमत पर ही तुमको चलते चलना है। डॉक्टर की मत पर चलेंगे तो डॉक्टर बनेंगे, और भगवान की मत पर चलेंगे तो मास्टर भगवान भगवती, जिनको कहा जाता है भाग्यवान भगवती, यानी श्री लक्ष्मी नारायण के जैसा वो भगवान नहीं, वो तो एक ही रहता है। अच्छा देखो बच्चे, भगवान वाच बाबा ने पहले भी कहा था बच्चे, सिद्ध करो स्वर्ग के मालिक जरूर भगवान भगवती ही ठहरे ना इस दुनिया में। अभी तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको हेवन में ले जाने के लिए ऐसा गुणवान बना रहे हैं। तो मुख्य फुरना यानी फिक्र, यानी अंदर में इच्छा, मुख्य फुरना यही रखना है कि हम आत्मा सतो प्रधान कैसे बने। बाकी बातों के जंजाल में जाने की बजाय कुछ कमाल करो, कुछ कमाल। तुम बच्चों को समझाना है स्वर्ग का फाटक खोलने वाला बाबा है। दुनिया में कोई मनुष्य इस काम को नहीं कर सकता, परंतु खोले कैसे, समझावे कैसे? भगवान वाच है ना, तो बच्चे शरीर द्वारा ही वाच होगी। शरीर के द्वारा जब इतना समझाते तब तो खोपड़ी में घुसता नहीं, है ना। और जब प्रेरणा से कार्य करेंगे तो कुछ लोग ही समझ सकते हैं, फिर जिनकी बुद्धि महीन, जो योगी आत्माएं होंगी, है ना। तो बाबा कहते हैं शरीर वाच होगी ना, आत्मा भी शरीर द्वारा बोलती है, सुनती है। यह बाबा रेजकारी बातें बताते हैं, बीज और झाड़ है। तुम बच्चे जानते हो ये नया वृक्ष है, आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि को पाता रहता है। बच्चे मीठे झाड़ को कीड़े आदि कुछ न कुछ लगते ही रहते हैं, ज्यादा नहीं तो मधुमक्खियां ही आके उसका शहद रस चूसने लगती हैं। तो बच्चे बाबा कहते हैं मन मनाभाव की दवाई बहुत अच्छी है, ठीक है। मीठे बनो लेकिन चींटी और चींटे ना खा जाए, इसका ध्यान रखना है। इसलिए मन मनाभाव की दवाई बहुत अच्छी है। मन मनाभाव ना होने से बच्चे वृक्ष को कीड़े, पत्ते देखो ना कोमल कोमल होते उन्हें खा जाते हैं, तो उन पे दवाइयां छिड़की जाती। तो बाबा ने मन मनाभाव की दवाई इस जीवन रूपी वृक्ष में और इस दैवी झाड़ जो है इस पे भी मन मनाभाव की दवाई असर करती है। अच्छा देखो बच्चे, भंडारी के पास भी कोई आवे कहे मन मनाभाव, शिव बाबा को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो। बच्चे सब सब्जेक्ट्स में मार्क्स मिलती हैं। पास विद ऑनर होने के लिए सब सब्जेक्ट्स में पास होना है। ज्ञान भी चाहिए तो ध्यान भी चाहिए, तो फिर दैवी गुण यानी चलन भी इतनी अच्छी चाहिए कि आपसे लोग मिलना पसंद करें, बोलना पसंद करें, आपसे बात करने की उत्कंठा पैदा हो, है ना। ऐसा हमारा जीवन हो, लक्ष्य रखो, हो जाएगा, बाबा कर देगा। अच्छा देखो बच्चे, तुम जानते हो बच्चों को बहुत बहुत मीठा बनना है। बच्चे सभी से प्यार से बात करनी है। देखो सबसे, कोई कैसा भी हो, प्यार से, रहम दिल बन करके। कोई कूड़ा कबाड़ा भी जिसे आप समझते हो है नहीं, वो ईश्वरीय व्यवस्था में कोई कूड़ा कबाड़ा नहीं है। ये कहना भी हमारे लिए तो गलत है ना। तो कुल मिला के अगर तुम समझते हो तो भी उसके प्रति दया भाव रख करके अपना व्यवहार, कोई कमजोर होता है, मेंटल हेल्थ किसी की वीक होती है, बॉडी की होती है, तो उसके प्रति सहानुभूति दया भाव होता है ना कि दुर्भावना या घृणा नहीं। तो बाबा कहते बच्चे
सबसे प्यार से बात करनी है, बच्चों को बहुत मीठा बनना है। मनसा वाचा कर्मणा सभी को सुख देना बच्चे। देखो भंडारी सबको सुख देती है। भंडारे में जाते हैं, अच्छा भोजन ना मिले, माउंट आबू जाते हैं, ज्ञान योग सब ठीक, बिल्डिंगें सब ठीक है, लेकिन वहां भोजन की व्यवस्था अच्छी ना हो या ना मिले भोजन, कैसा लगेगा? आनंद आएगा? अपनापन लगेगा? नहीं ना। इसलिए हर चीज की अपनी कीमत है। बाबा कहते हैं जो भोजन बनाते हैं वो भी बहुत अच्छे नंबर जमा कर लेते हैं, प्यार से स्नेह से खिलाते हैं, टोली खिलाते हैं, भोजन खिलाते हैं। देखो बच्चे, मनसा वाचा कर्मणा सबको सुख देना है। देखो भंडारी सबको सुख देती है, तो उनके लिए सभी सौगात लेके आते हैं। ये भी सब्जेक्ट है ना, सौगात आकर के देते हैं। वह कहती है हम तुमसे क्यों लूं, फिर तुम्हारी याद आवेगी। शिव बाबा के भंडारे से मिलेगा तो हमको शिव बाबा की याद आएगी। अब निमित्त आत्माओं को बहुत अटेंशन देके चलना है। किसी से डायरेक्ट कुछ भी लेने की बजाय बोलो बाबा को सौंपो, हम वहां से ले लेंगे, हमें लेंगे लेकिन हम बाबा से ले लेंगे। आप भी बाबा को सौंपेंगे तो बाबा की याद आएगी, है ना। हम भी बाबा से लेंगे तो हमें भी बाबा की याद आएगी। तो ये बहुत जरूरी है। मनुष्यों के साथ अपना, उनका अपने साथ, अपना उनके साथ हिसाब किताब बनाना अच्छा नहीं है, फिर अवस्था अप डाउन होती है, ऐसा भी है। तो बाबा कहते शिव बाबा के भंडारे से मिलेगा तो हमको शिव बाबा की याद आएगी, है? वो भंडारी जवाब देती है जो उनके लिए सौगात लाता है। अच्छा, मीठे मीठे स्किल बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम सब रूहानी बच्चों की बाबा आपको भी नमन नमस्ते। अपनी ऊंच तकदीर बनाने के लिए आपस में बहुत बहुत चीरखंड, मीठा मिठास चीरखंड होकर रहना है, कभी लून पानी नहीं होना। बच्चे सभी सब्जेक्ट्स पर पूरा अटेंशन देना है। सदगति के लिए जो बाप से श्रेष्ठ मत मिली उस पर चलना है, और सभी को श्रेष्ठ मत सुनानी है। स्वर्ग में जाने का रास्ता सभी को बताना है। वरदान है आज का, हर आत्मा को हिम्मत उल्लास दिलाने वाले रहम दिल विश्व कल्याणकारी भव। कभी भी ब्राह्मण परिवार में किसी कमजोर आत्मा को तुम कमजोर हो ऐसे नहीं कहना बच्चे। आप रहम दिल विश्व कल्याणकारी बच्चों के मुख से सदैव हर आत्मा के प्रति शुभ बोल ही निकलने चाहिए, दिल शिकस्त वाले नहीं। चाहे कोई कितना भी कमजोर हो, उसे इशारा या शिक्षा भी तो देनी है, तो पहले समर्थ बना कर दो। पहले धरनी पर हिम्मत और उत्साह का हल चलाओ, फिर बीज डालो, तो सहज हर बीज अंकुरित हो जाएगा, फल जाएगा। इससे विश्व कल्याण की सेवा तीव्र गति से हो जाएगी। आज का स्लोगन है, बाप की दुआएं लेते हुए सदा भरपूरता का अनुभव करो। मिलती है ना हर पल हर घड़ी। सब ब्राह्मणों को दुआएं ही चला रही है ना। बाप की दुआएं लेते हुए सदा भरपूर अनुभव करो। ये जो खाली और असंतुष्ट होते हैं ना, ये फिर भटकते हैं, याद रहे। अव्यक्त इशारे की पॉइंट है, कंबाइंड रूप की स्मृति से बच्चे सदा विजयी बनो। डिटेल है, सदा हर कर्म करते हुए अपने को कर्म योगी आत्मा अनुभव करो। कोई भी कर्म करते हुए उसकी याद नहीं भूल सकती। कर्म और योग दोनों जैसे कि कंबाइंड हो जाएं, जैसे कोई चीज जुड़ी हुई को अलग नहीं कर सकता। बच्चे अब ऐसे कर्म योगी बनो, चलता फिरता उठता बैठता तार हमारी तुम्ही से जुड़ी रहे बाबा। ओम शांति। कल फिर मिलते हैं बाबा की मधुर मुरली के साथ, तब तक के लिए ओम शांति, नमस्कार, गुड मॉर्निंग।